हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें ये जो बॉक्स डाल दिया ये क्या है आपके पास, इसको बोलते हैं जीआईएफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस जो ये जो है ना, इससे बच्चे बहुत डरते हैं। ठीक है, लेकिन ये डरने वाला चीज़ नहीं है। ये इस पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लिया ना, तो वाकई में इससे आसान, यानी कि इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। और इस पे अगर कमांड आ गया तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो जाएगा और आपका जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस बॉक्स को समझिए, बेसिक आपको आइडिया होगा भी और इस पर ज़्यादा आप सर्च कीजिए और इस पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो देखिए बॉक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है, मतलब जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम जनरली शॉर्टकट में बॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट के साथ। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास एन है और यहाँ पे हमने ऐसे लिखा और यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे हमने n+1 लिखा, तो जो जी आई एफ ऑफ एफ यानी कि ये लगा दिया, मतलब जी आई एफ ऑफ, मतलब ये बॉक्स की बात कर रहा है, मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या होता है एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इसका बेसिक डेफिनेशन है अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ऑलवेज गिव्स इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, अगर सपोज कीजिए 2 दे दिया और इस पर हमने बॉक्स डाल दिया तो इसका तो 2 होगा, क्योंकि 2 इंटीजर है और ये इंटीजर देता भी है तो इटसेल्फ यही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास -2 दे दिया और तो ये भी -2 ही दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने 2.5 दे दिया और इसमें हमने बॉक्स लगा दिया तब इसका क्या होगा, अब वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ऑलवेज गिव्स इंटीजर, यानी कि एनी इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब रियल नंबर, लेकिन आउटपुट क्या देगा, इंटीजर देगा, और वो भी इसके नियरेस्ट छोटा वाला। ठीक है, तो 2.5 के नियरेस्ट छोटा इंटीजर कितना है आपके पास, 2 थी हमारा 2। ठीक है, और ऐसे भी 2 और ऐसे समझते हो ना, ये लिखा हुआ है, ये अगर इस डिफिनेशन से अगर हम समझना चाहें तो ऐसे लिखा हुआ है, तो जो ये वाला वैल्यू होगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बॉक्स। ठीक है ना, ये 2 ही तो होगा और ये जो 2.5 है इसके बीच में ही तो लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा ये कितना होगा, आपका 2 ही वैल्यू देगा। तो इस डिफिनेशन से भी और ऐसे भी समझिए, और अगर यही -2.5 रहा और हमने यहाँ पे बॉक्स डाल दिया तो इसका जो छोटा इंटीजर होगा इसके नियरेस्ट वो होगा आपके पास -3, ये आपका आंसर देगा। ठीक है, तो देखिए इनपुट हम कुछ भी डालो, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही दे देगा, रियल नंबर है तो भी इंटीजर देगा, रियल नंबर है तो भी इंटीजर देगा। ठीक है, अब वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ऑलवेज गिव्स इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, बेसिक डिफिनेशन इसको याद रखिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस पाई स्क्वायर को समझते हैं। पाई स्क्वायर बॉक्स डाल दिया तो पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉक्स डाल देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हो, 9 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा, मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें हमने बॉक्स डाल दिया है, और 9 पॉइंट समथिंग का एक जो इंटीजर होगा इससे छोटा कितना होगा, 9 नियरेस्ट में। ठीक है, इसी तरह अगर -पाई स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे डाल देते हैं तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3.14 और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे बॉक्स, विच इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर कितना दे देगा, 10 दे देगा। ठीक है, क्योंकि -9 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो ना, उससे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे क्या है, हमेशा वैल्यू -10 ही रहेगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन बन गया एफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया, तो cos 9x एंड देन प्लस -10x, ये आपका बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 9x एंड देन प्लस कितना हो जाएगा, cos 10। ठीक है, सो एफ पाई/2 आपको निकालना है, तो एफ पाई/2 मतलब cos 9 पाई/2 एंड देन प्लस cos 10 इंटू पाई/2, ये कितना हो जाएगा 5 पाई। और मल्टीपल ऑफ पाई/2, cos क्या होता है 0 होता है, और cos 5 पाई कितना हो जाएगा प्लस -1 हो जाएगा। रिजल्ट कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए cos 2n + 1, और यहाँ पे अगर हमने पाई/2 इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, और दूसरा ऐसे लिख सकते हो cos 2n पाई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, एंड देन cos 2n + 1 एंड देन यहाँ पे पाई इक्वल टू कितना होता है, -1, और दोनों कंडीशन में n क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। थैंक यू।